हेलो एवरीवन, चलिए आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। मैंने इसके ऊपर अभी आज एक आर्टिकल भी लिखा है, बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। एक बार एक आदमी आकस्मिक मृत्यु होने वाली थी उसकी। उसके पास यमराज आते हैं। यमराज आके उसको बोलते हैं, भाई चलना है आपको मेरे साथ। वो बोलता है, यमराज जी मैं तो कुछ ज़्यादा समय अभी तक जिया भी नहीं हूँ, मैंने दुनिया नहीं देखी, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो बोले ठीक है, बोले अगर मुझे तुम एक प्रश्न का उत्तर ला के दे दो, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा और तुम अगले 50 साल जी सकते हो। उन्होंने बोले ठीक है। बोले यमराज जी ने उनसे पूछे, औरतें क्या चाहती है। अब ये बंदा वहाँ से निकलता है क्योंकि इसके पास है 7 दिन। पूरा शहर में सबसे पूछता है ये प्रश्न, उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। गांव जाता है, देहात जाता है, लोगों से मिलता, वहाँ पे भी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। फाइनली एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, इसको बोलता है तू जंगल जा, जंगल में एक चुड़ैल रहती है, एक जादूगरनी, वहाँ जा, वो तेरे को इसका प्रश्न का उत्तर जरूर देगी, क्योंकि वो जादूगरनी है। यह जादूगरनी के पास डरते डरते जाता है, पूछता है प्रश्न। जादूगरनी बोलती, मैं तेरे को इस प्रश्न का एक शर्त पे उत्तर दूंगी, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब जब ये बोलता है, यार वैसे भी तो मरने वाला हूँ, शादी वादी कर लेता हूँ, तो बोले ठीक है। बोले फिर वो बोलती, बोले अच्छा एक बात बताओ, मैं दिन के समय चुड़ैल रहूँ कि रात के समय चुड़ैल रहूँ। अब ये सोचता है, यार दिन के समय चुड़ैल रहेंगी तो घर पे कोई आएगा नहीं, रिश्तेदार जो है वो डरे हुए रहेंगे। रात के समय ये अगर चुड़ैल रहती है और मेरे बाजू सोती है तो मैं डरा हुआ रहूँगा। ऐसी कंडीशन में वो बोलता है, तुम्हारी जो इच्छा, जब तुमको रहना है तुम वैसा रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। वो बहुत खुश होती, वो बोलती, बोले तुमने मेरी सारी बातें मान ली, मेरे को बहुत खुशी हुई। बोले अब मैं वादा करती हूँ, मैं कभी चुड़ैल जैसी नहीं रहूँगी, मैं हमेशा सुंदर स्त्री जैसी, दिन हो चाहे रात हो वैसी तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर वो उसके साथ निकल जाती है उसके घर के लिए। अब यमराज आते 7 दिन बाद। यमराज बोलते उत्तर बता। यमराज बोलते बता उत्तर, मैंने जो क्वेश्चन बोला था। ये दिखाता है अपनी चुड़ैल वाइफ को, यानी जो जादूगरनी बीवी रहती है। तो यमराज जी समझ जाते हैं, इसको उत्तर मिल गया। यमराज जी बोलते, बोले ठीक है। बोले तो 50 साल जी। ये बोलता है, यमराज जी मैंने तो अभी तक उत्तर दिया ही नहीं। यमराज जी बोलते, मेरे को उत्तर मिल गया। बोले इसका निष्कर्ष ये बनता है, औरतों की बात मानोगे तो वो तुम्हारे लिए वो रूप बना लेगी जो रूप तुम चाहते हो, और अगर तुम उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर वो जादूगरनी है, वो कोई भी रूप ले सकती। सिंपल सी बात समझने की ये है कि चाहे हम कितने भी बड़ी मिनिस्ट्री में बैठ जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री अगर कोई होती है किसी भी देश में या आपके खुद के घर में, वो होती है होम मिनिस्ट्री। जिसने होम मिनिस्ट्री से पंगा नहीं लिया उसने ज़िंदगी में तरक्की किया। तो इससे ये समझ में आता है कि औरतें अपनी बात मनवाना चाहती है। औरतों को ये चाहिए कि उनकी बात को कोई सुने, समझे। देखिए, इसको अलग तरीके से ना लीजिए, इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि वो ये सोचती है कि मैंने मेरे पिता का घर छोड़कर आई हूँ, तो मैं अगर मेरे पति के घर पे आई हूँ तो ये मुझे सुनना चाहिए, ये मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो कहावत है, ताली 2 हाथ से बजती है। तो दोनों हाथ जब सही तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं तो जीवन चलता है। अब उसी समय कॉल आता है यमराज जी को। यमराज जी को कॉल आता है, उसमें उनकी मिसेस बोलती, जल्दी आओ, कहाँ मरे पड़े हुए हो, वरना मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। यमराज जी बोलते, यार अब तू 50 साल इसके साथ रहे, मैं जा रहा हूँ मेरी वाली के पास, क्योंकि अगर उसने दरवाज़ा बंद कर दी तो मेरे को बाहर बादलों पर अपने भैंसे के ऊपर रात गुजारनी पड़ेगी। तो ये समझ में आता है, चाहे वो यमराज क्यों ना हो, होम मिनिस्ट्री के सामने हर व्यक्ति थोड़ा सा असहाय होता है। तो मिलके चलिए, अच्छे से चलिए। जो भी मैरिड कपल्स इसे सुन रहे हैं, कृपया करके अपनी युक्ति और एक टीम वर्क कीजिए, एक दूसरे पे हावी होने की कभी कोशिश मत कीजिए। जिस दिन आप एक दूसरे पे हावी होते हैं उस दिन 50% की जगह 51 और 49% की पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, जो घर को विघटन के तौर या विघटन की तरफ लेके जाती है। धन्यवाद।